मेरे प्रिय दोस्तों, छोटे से छोटे बिंदु पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपको बादल की तरह वर्षा के रूप में नीचे गिर जाता है बादल, उसी तरह मनुष्य को भी गिर जाना पड़ता है। मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज लेथ मशीन के आपको अभी टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बारीकी से सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको लेथ मशीन, ठीक है, लेथ मशीन के बारे में अच्छी तरह हम लोग देखेंगे और बारीकी से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। चलिए, लेथ मशीन में हम लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, कि लेथ में से चिप्स हटाने के लिए निम्न का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन जो देख रहे हैं कि हैंड, ब्रश, कॉटन वेस्ट, ठीक है, उसको बाद है कपड़े का एक टुकड़ा। तो लेथ मशीन के चिप्स के हटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, आपको क्या प्रयोग किया जाता है? ब्रश या ब्रश। ठीक है, ब्रश या ब्रश प्रयोग किया जाता है, जो आपको है, या क्वेश्चन नंबर जो आप जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 में जो भी होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उसमें गौर करना है कि नेक्स्ट प्रश्न में उसमें थ्रेडिंग टूल को वर्क के साथ लाइन करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। थ्रेडिंग टूल को वर्क के साथ लाइन करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन है, ऑप्शन जो देख रहे हैं कि सेंटर गेज, ठीक है, छोटा स्क्वायर टूल को वर्क पीस की फेस के साथ स्क्वायरिंग करके, थ्रेड गेज, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटर गेज होता है जो थ्रेडिंग टूल को वर्क के साथ लाइन करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर जो हो जाएगा आपको ए, ठीक है, ए हो जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है क्वेश्चन पे हम लोग को, जिसमें आपको देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस 3 नंबर को बारीकी से हम लोग अच्छी तरह हम लोग गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपको आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का स्यूवेल बेस में ग्रेजुएट रखना है ना, ग्रेजुएट कंपाउंड इंटरेस्ट का स्यूवेल बेस में ग्रेजुएट रहना। ठीक है, ऑप्शन रहना है कि ऑप्शन जो देख रहे हैं कि मिनट्स, मिलीमीटर, डिग्रीज, इंचेस। ठीक है, तो इंच के बारे में करें, इंचेस। तो इसमें जो आप जो देख रहे हैं कि डिग्री होगा आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट का स्यूवेल बेस में जो ग्रेजुएट रहता है वह किस प्रकार रहता है? तो डिग्री में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लेथ डिग्री में रहता है, जो आप इसको एक बार क्लिक कर लेंगे ताकि समझिए कि इससे आपको समझ में आ जाए डिग्री। ठीक है, उसको बाद है नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको क्वेश्चन जो देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में देखने पर आपको पता चलेगा कि लेथ सेंटर का अंतर्गत कोण है। ठीक है, लेथ सेंटर का अंतर्गत कोण क्या है? ठीक है, लेथ सेंटर का अंतर्गत कोण क्या है? तो ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री और ऑप्शन सी 60 डिग्री। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? आपको 60 डिग्री होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना आवश्यक है। तो इसमें आपको हो जाएगा 60 डिग्री में ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग प्रश्न जो देख रहे हैं, उस प्रश्न पे हम लोग इस चक को सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। इस चक को सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस चक को सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं। तो आपको फोरियर चक है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में कॉलेट चक है, ऑप्शन सी में यूनिवर्सल चक है और ऑप्शन डी में मैग्नेटिक चक है। तो आपको कौन से जो होता है सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहा जाता है? ठीक है, तो सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहा जाता है। तो 3 यूनिवर्सल चक जो आपको आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं कि आपको देखना है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में डायल टेस्ट इंडिकेटर में दर्शाया गया माप है ना, डायल टेस्ट इंडिकेटर में दर्शाया गया माप क्या है? ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन आपको देखेंगे कि कंपोनेंट का वास्तविक साइज होता है। ऑप्शन बी है 5 mm, दो स्टोव के बीच का अंतर। ऑप्शन सी है पाइटर के द्वारा साइज के छोटे परिवर्तन का बड़ा करके दिखाता है। ऑप्शन डी है डायमेंशन की डायरेक्ट रीडिंग। तो आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर में दर्शाया गया माप है जो पाइटर के द्वारा साइज के छोटे परिवर्तन का बड़ा करके दिखाता है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो आप देख रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि वेड पर अधिकतम स्विमिंग ओवर। ठीक है, बेड पर अधिकतम स्विमिंग ओवर। ऑप्शन ए हेड स्टॉक सेंटर तथा टेल स्टॉक के बीच की दूरी 4 से विभाजित करके होती है। ऑप्शन बी स्पिंडल के बोर का व्यास होता है। ऑप्शन सी लेथ के चक का व्यास होता है। ऑप्शन डी हेड स्टॉक सेंटर तथा वेड के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो यही होगा आपको वेड पर अधिकतम स्विम ओवर जो होगा हेड स्टॉक सेंटर तथा वेड के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग प्रश्न में आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का बर्नियर स्केल 23 डिग्री के लिए गए तथा 21 पार्ट की संख्या में विभाजित किए हैं जिससे कि अल्पतमांक 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, तो इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में आपको 24 जो 23 के बराबर जो है ना उसको कौन आएगा, आपको जो बर्नियर स्केल के 23 लिए जाते हैं तो उसको आपको अल्पतमांक जो हम निकालते हैं तो उसमें 23 के बराबर जो है क्या होगा आएगा। तो 24 ऑप्शन ए में है, 22 और 12 है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी होगा आपको आंसर, ऑप्शन सी होगा आंसर। जो बर्नियर प्रोटेक्टर का जब लिस्ट काउंट निकाला जाता है तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ यह कैसे आपको 12 आया। ठीक है, और पहले आपको इस वीडियो को हम बर्नियर प्रोटेक्टर का आपको बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और इसको लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न पत्र पे आते हैं कि कम लंबाई में, ठीक है, कम लंबाई में टेपर बनाने के लिए किस विधि को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कम लंबाई में टेपर बनाने के लिए किस विधि को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन ए है कंपाउंड रेस्ट की विधि। ऑप्शन बी है सेट ओवर। ऑप्शन सी है फॉर्म टूल। ऑप्शन डी है अटैचमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आप देखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न है कि कम लंबाई में टेपर बनाने के लिए किस विधि को प्राथमिकता दी जाती है ना। तो कंपाउंड रेस्ट की विधि, आपको कंपाउंड रेस्ट की विधि, जो यह आंसर जो हो जाएगा आपको कंपाउंड रेस्ट की विधि हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड रेस्ट की विधि आपको आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं कि लेथ के, ठीक है, लेथ के टेल स्टॉक में उपयोग होने वाला स्टैंडर्ड टेपर क्या होता है। तो मोर्स टेपर होता है, ठीक है, मेट्रिक टेपर होता है, जर्नो टेपर होता है, ISO टेपर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है लेथ के टेल स्टॉक में, है ना, लेथ के टेल स्टॉक में तो आपको मोर्स टेपर होता है। टेल स्टॉक के स्पिंडल या आपको हेड स्टॉक के स्पिंडल में मोर्स टेपर ही होता है, कटा हुआ होता है, मोर्स टेपर में ही हुआ कटा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हम देखेंगे आपको, नेक्स्ट प्रश्न कि अंडरकट, ठीक है, अंडरकट डायमीटर को आप जो देख रहे हैं कि अंडरकट डायमीटर को किसके द्वारा मापा जाता है। तो अंडरकट डायमीटर को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, जो नाइफ एज बर्नियर से, माइक्रोमीटर से, डायल टेस्ट इंडिकेटर से, डेप्थ माइक्रोमीटर से। तो अंडरकट डायमीटर
को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा आपको आंसर में माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। ठीक है, जो प्रश्न पर आ जाएंगे कि गैप बेड का उद्देश्य होता है, गैप बेड का उद्देश्य होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, गैप बेड का उद्देश्य होता है तो उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह ध्यान देंगे। गैप बेड का उद्देश्य, तो गैप बेड का उद्देश्य जैसे ही कहेंगे तो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वह छोटे व्यास के लंबे जॉब को एक जनरेट करना। ठीक है, छोटे व्यास के छोटे जॉब को जनरेट करना, बड़े व्यास के लंबे जॉब को जनरेट करना, बड़े व्यास के छोटे जॉब को जनरेट करना। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। ये सभी हम वीडियो का शूट कर चुके हैं, आप उस अच्छी तरह विस्तार से देखेंगे तो आपको गैप बेड जो है, गैप बेड, वी बेड, फ्लैट बेड और कॉम्बिनेशन बेड, इस सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्न में कि कटिंग स्पीड निर्भर करती है, कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन देखेंगे ऑपरेटर पर, जो ऑपरेटर करता है, मशीन पर जिस पर कार्य हो रहा है, टूल तथा वर्क के मटेरियल पर, और ऑप्शन डी जो है मशीन पर उपलब्ध पावर पर। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, जो 13 जो हम देख रहे हैं। ठीक है, जो अब टूल तथा वर्क के मटेरियल पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि आपको नेक्स्ट प्रश्न को अच्छी तरह हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे लेथ पर हैंड डाई का उपयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए लेथ स्पिंडल को, ठीक है, ऑप्शन जो देख लेंगे, जो टॉप गियर में चेंज करना चाहिए, मीडियम स्पीड पर सेट करना चाहिए, कम आरपीएम पर सेट करना चाहिए, न्यूट्रल स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो आंसर जो हो जाएगा आपको न्यूट्रल स्थिति में रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, स्पिंडल पुल्ली में 4 स्टेप है तथा बैक गियर की सहायता से हम ऑप्शन देखेंगे कि 4 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। बी ऑप्शन है 8 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी है 12 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी है डी है 16 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपको 8 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।